आयात होने वाले गेम्स और खिलौनों का पूरी तरह से बहिष्कार कर मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग भारतीय के सहयोग के साथ माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइज की ओर से अमृतसर में सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें एमएसएमई के डायरेक्टर आर.के. परमार, इंस्टेंट डायरेक्टर कुंदन लाल व जिला इंडस्ट्री सेंटर से रोहित महेंद्र खास तौर पर शामिल हुए। वहीं बीआईएस चंडीगढ़ के वैज्ञानिक राम सिंह ने चीन से आने वाले खिलौनों की गुणवत्ता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन से आयात होने वाले खिलौनों में जहरीले तत्व पाए जा रहे हैं, जिसका बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में अपने बच्चों को चीन से आने वाले खिलौनों व गेम्स खरीद कर दे रहे हैं, जबकि इससे नई जनरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि तुरंत चीन से आयात होने वाले इन खिलौनों पर रोक लगाई जाए। वहीं लघु उद्योग भारती के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि स्थानीय उद्योगपतियों को खिलौनों के यूनिट लगाने चाहिए और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। इससे अपने देश में रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही जहरीले तत्व मुक्त खिलौने बच्चों तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से चलाई गई अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी दी, ताकि उनका लाभ उठाकर अपने उद्योग को स्थापित किया जाए। वहीं जिला उद्योग सेंटर के अधिकारी रोहित महेंद्र ने कहा कि जिला स्तर पर विभाग की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। मौके पर यूएएम प्रमाण पत्र देने का प्रबंध किया गया है, जिससे उद्योगों को काफी फायदा भी हुआ है। इसके अलावा लघु उद्योग भारती के महासचिव समीर खन्ना, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर रविशंकर सिंह ने भी चीन निर्मित खिलौनों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर की जानकारी दी। इस मौके पर तिलक राज अरोड़ा, डॉक्टर रवि धवन, डीके जैन, करतार सिंह आदि मौजूद रहे। जी सर, मैं आर.के. परमार, बेसिकली हेड ऑफ ऑफिस एमएसएमई डीआई लुधियाना, जो कि एमएसएमई मंत्रालय का एक फील्ड ऑफिस है। हर एक स्टेट के अंदर एक फील्ड ऑफिस होता है, तो यहाँ का जो हमारा फील्ड ऑफिस है वो लुधियाना के अंदर स्थित है। यहाँ से हम 22 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं प्लस यूटी चंडीगढ़, उसके सारे एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी इश्यूज चैलेंजेस होते हैं, प्लस हमारी जो पॉलिसी नेटवर्क है वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, उसमें बेसिकली हमारा मॉनिटरिंग का काम रहता है और कहीं पर भी दिक्कत आती है तो उसको हमें कंसर्न फोरम तक पहुंचाना होता है। तो आज का जो ये प्रयास था हमारा, बेसिकली आप देख रहे हैं कि कोविड के चलते, जैसे पहले भी हमने कहा कि बहुत सी चैलेंजेस आई थी, उसमें ये भी एक इश्यू था कि जो मेजर जो प्रोडक्ट्स प्लस जो ये मेजर जो प्रोडक्ट्स जो हमारे थे, नॉट ओनली या टॉयज़ की बात करें बट अदरवाइज इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हम बाहर की कंट्री से और पर्टिकुलरली चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं ये कोविड के चलते हमारे पास एक ब्रेक लग गया है। और ये मेरे ख्याल से एमएसएमईज़ के लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोविड के चलते 2020 के अंदर मेरे ख्याल से जो पीपीई किट की जो शॉर्टेज की जो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी, सभी जितने भी मेडिकल सेंटर्स थे, तो मेरे ख्याल से वो आप देखेंगे कि आज लुधियाना एक पीपीई मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा हुआ है, फेस मास्क हब बनकर उभरा हुआ है। बहुत से ऐसे जो इंडस्ट्री से कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट ये जो जितनी चैलेंजेस आई है तो इक्वली उसने सामने एमएसएमईज़ को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की है। और बहुत से जो एमएसएमई से जिन्होंने अपने आप को उस लेवल का बनाया है, वो डेफिनेटली आज नेशन की कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस दूसरे जो इंडस्ट्री से उन्हें भी कह रहे हैं कि आपको जो करंट ट्रेंड चल रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको जो आपका जो प्रोडक्शन है एमएसएमईज़ को, वो एक ग्लोबल स्केल ऑफ ऑपरेशंस होता है, उस लेवल तक अपने जो प्रोडक्शन लाइन है उससे ले जानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम कंपटीशन की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो आज भी हम नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो प्राइस है बाकी लोगों की जो कंट्रीज जहाँ से हम ले रहे हैं उससे हम कम नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सोच की कमी है। और अभी ये जो हमारे पास चैलेंज है उसको कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सारे जो बैरियर्स है उसको हटा के हमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की कैप्टिव जो कंजप्शन है, सर ओवरनाइट तो बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिस पे हमारे एमएसएमईज़ अभी भी उसमें तैयार नहीं हो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो ये जो आने वाला फेस है अभी, यानी 2020 से ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो बहुत से ऐसे एमएसएमई से अंदर जो आत्मनिर्भर की बात करें तो बहुत से एमएसएमई से उन्होंने अपने यूनिट को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो इंपोर्ट कर रहे थे उसे डेवलप करने के लिए अपने प्रयास चालू कर दिए हैं। सर डेफिनेटली ये सारे जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हमें बेसिकली वो आइडेंटिफाई भी तो करना है कि हमें कौन सी नब्ज़ है जो कहीं ना कहीं एमएसएमई का ग्रोथ है वो हिंडर कर रही है। तो सर ये जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये होता है कि हम उस पर उसी को फोकस करके अगर प्रयास करेंगे तो उसका हल हमें यहीं मिलेगा।
और हमारे मेरे ख्याल से एमएसएमई इक्वली कैपेबल है और वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता डेफिनेटली ढूंढ लेंगे सर। उसके लिए हमें आपको जस्ट ये बता दूं कि हम नॉर्मली हमारा फैसिलिटेशन डेस्क जो है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जो ऑनलाइन के इश्यूज रिलेटेड हो सकते, नहीं जो हमारी डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकते हो, एक हमने एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। तो हेल्प डेस्क नॉर्मली क्या टेलीफोनिकली भी इश्यूज टेकअप करता है और उनको रिजोल्व करता है। प्लस हमने बेसिकली नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उनका ऑलरेडी हमने एक हेल्प डेस्क बना के हमारे कार्यालय जो लुधियाना है वहाँ पर ऑलरेडी उनका एक ऑफिसर बैठता है। तो अल्टीमेटली वो हेल्प डेस्क हम नॉट ओनली लुधियाना बट जैसे हम इनके माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचे तो हर एक एसोसिएशन हमें ये कहता है, तो उनकी जो ग्रीवांसीज है हम उस डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारा ऑफिसर्स जो अवेलेबल होता है वो वहाँ जाके उनको कहीं ना कहीं वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है और उनको जितने भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं ऑनलाइन के जो आप कह रहे हैं तो सारे रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा है सर ये तो आप नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो नई जो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि जैसे जैन के ऑलरेडी जब नया ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी दोनों एस्टैब्लिश की है तो वहाँ पर डेवलपमेंट डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहेगी। तो वही सेक्टर जो अगर वहाँ डेवलप करेगा जो बॉर्डरिंग स्टेट से खास करके जो पंजाब के वो कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड है, अगर वो ग्रो करेगा तो पंजाब के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से उन्हें भी कहीं ना कहीं जो दूसरे अभी हालात का सामना करना पड़ रहा था, मेरे ख्याल से वो सारी प्रॉब्लम्स है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका हल यहीं मिल जाएगा सर। क्योंकि जैसे उसका ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है पंजाब से जाएगा वहाँ, उसकी बॉर्डर से पास होकर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट है इंडस्ट्रीज प्लस पर्सनस का बढ़ जाएगा तो उससे बहुत सारे जो इश्यूज पहले थे वो मेरे ख्याल से रिजोल्व हो जाएंगे सर। मैसेज यही कहना चाहेंगे कि ग्लोबल स्केल ऑफ ऑपरेशंस जब तक हम अचीव नहीं करेंगे सर हम कम्पीट नहीं कर सकते। अगर हम ग्लोबल लेवल पर हम बात करना चाहते हैं कि हमें अगर हमारे एमएसएमईज को कहीं ना कहीं वर्ल्ड के मैप पे देखना है कि हम टॉप, जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास इतना टैलेंट छुपा हुआ है, जैसे हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं यानी उसमें भी हमारा एक ही नारा है कि हम उतनी स्किल पैदा करना चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो कंट्रीज है वो भी जो जब भी स्किल मैन पावर की बात आएगी तो इंडिया की तरफ मूव करेंगे कि भाई स्किल मैन पावर के लिए अगर कहीं पर भी जाना है तो हमें भारत ही जाना पड़ेगा। सेम जैसे हम पहले कह रहे थे कि सारे प्रोडक्ट्स जो है चाइना से बन के आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को कहा जा रहा था, बट मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय में अभी यूरोपियन नेशंस भी है उन्होंने भी अपना मुंह चाइना से मोड़ दिया है, वो भी कोई अच्छे से सप्लायर पर्टिकुलरली इंडिया की तरफ अपना मुंह कर रहा है, उसको भी इंडिया से काफ़ी बड़ी उम्मीद है। और मेरे ख्याल से ये सारी चैलेंजेस इंडिया के एमएसएमईज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकती है क्योंकि अगर यूरोप ने भी अगर हमारी तरह रुख कर लिया तो हमारे एमएसएमईज जो है जो सारी जो प्रोडक्ट्स वो दूसरी कंट्री से और पर्टिकुलरली चाइना से ले रहा था वो सारे प्रोडक्ट वो हमसे लेगा, हमारे एमएसएमई से लेगा क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है मेरे ख्याल से पॉलिटिकली स्टेबल है। प्लस कहीं पर भी इस तरह के जो नॉर्मली सबसे बड़े जब भी कोई प्लेयर्स कोई भी कंट्री को ऑर्डर देता है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है और आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो सरकार है और जो टोटल जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्टेबल है और अच्छे मैसेज कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्रेमवर्क से दे रहा है। मेरे ख्याल से एमएसएमईज के लिए जो भी चैलेंजेस होगी उसका रास्ता कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिल जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बन सकता है और मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब हम जो ग्लोबल स्केल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए एमएसएमईज जो ऑलरेडी कैपेबल है वो एक्सप्लोर करेगी, अपना रास्ता खुद तय करेगी और मेरे ख्याल से सभी चुनौतियों का सामना करके डेफिनेटली अपना जो खुद रास्ता बनाएगी सर। प्रेजिडेंट लघु उद्योग भारती अमृतसर यूनिट अमित कपूर। एजेंडे जी कोरोना काल तो सरकार जो चाइना करके सारा दुनिया ने मार चली उस तो प्रधानमंत्री साढ़े नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय कर लिया कि असीं आत्मनिर्भर बनना है। असीं चाइना तो बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं इन्ने सालों तो, जिसके करके चाहे फार्मा इंडस्ट्री होवे, चाहे टॉयस इंडस्ट्री होवे, चाहे होर कोई इंडस्ट्री भी होवे, सारी डिपेंड चाइना तो ही करती है। देखो जी मेन गल तुहाडी बिल्कुल सही तुसीं कह रहे हो 80 ਤੋਂ 90% ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ API ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੀਓ ਟॉयਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਟॉयਜ਼ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਟॉयਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਟੌਕਸਿਕਸ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਟੌਕਸਿਕ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟॉय ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 4 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਟॉय ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈਗਾ ਟॉय।
ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਟੋਏ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਟੋਇਸ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਲਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਧੇ, ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਕਪੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ MSME ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਰਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇਣ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਰੋਸਿਨ ਜਾਂ ਡੋਲੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ 90 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਕੇਜੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 300 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 200 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, 300 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 630 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਹਰ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਐਮਟੀ ਕਾਰਟੂਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 48 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡੱਬੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵਧਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੈ ਗਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜਿਸ ਨੇ, ਪੇਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕॉलम्स ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੇ,
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਮ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਇਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬੈਨ ਆਈਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਟੋਏ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟੋਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ 4000 ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਟੌਕਸਿਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੌਕਸਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।